हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोडिंग वर्ल्ड में, जहां हम बड़े ही आसान तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे कैलकुलेटर का प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर का प्रोग्राम आप बनाएंगे कैसे आज हम, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि कैलकुलेटर में जैसे हम किसी फ़ोन के कैलकुलेटर हो गया या फिर कंप्यूटर का कैलकुलेटर हो गया, उसमें जिस तरीके से हम नंबर इंटर करते हैं वो नंबर होता है, पहला नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपका दूसरा ऑपरेटर होना चाहिए और फिर तीसरे में फिर से नंबर होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें इस प्रोग्राम में भी यूज़र से उस डेटा को इंटर कराना है। तो नंबर तो आईएनटी टाइप की डेटा में इंटर हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ऑपरेटर है यानी कि प्लस माइनस ये सारे हमारे साइन हैं, वो किस कीवर्ड में या किस डेटा टाइप में हम उसको इनपुट कराएंगे, वो हम इनपुट कराएंगे कैर टाइप के कीवर्ड में या कैर टाइप के डेटा टाइप में। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर होते हैं, तो इन्हें हमेशा हमें डेटा टाइप कैर में स्टोर कराने का सुविधा मिलता है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे किन किन वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये हमारी हेडर फाइल डिक्लेयर हो चुकी है stdio.h। अब हम अपने मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं मेन फंक्शन। अब सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले आईएनटी टाइप की डेटा टाइप को डिक्लेयर करना होगा। तो अब हम यहाँ पर n1 नंबर 1 और नंबर 2 नाम का एक वेरिएबल दे रहे हैं, जिसमें यूजर से हम डेटा को इंटर कराएंगे। दो डेटा इंटर होगी आईएनटी टाइप के कीवर्ड में, यानी आईएनटी टाइप के डेटा टाइप में। उसके बाद अब हम कैर टाइप का एक और डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे जो कि ऑपरेटर को रखेगा, यानी कि प्लस माइनस ये सारी साइन को रखने के लिए हमारे पास एक हमने ओपी नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि कैर टाइप का है। ये हो गए हमारे तीन वेरिएबल। अब एक होगा वेरिएबल जो अपने पास आंसर्स को रखेगा। तो आंसर को रखने के लिए हम फ्लोट टाइप का डेटा टाइप दे रहे हैं, क्योंकि आंसर्स पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दे रहे हैं ans=0, यानी आंसर नाम के वेरिएबल में हमने 0 रख दिया है ताकि वो गार्बेज वैल्यू को स्टोर न कर सके। तो ये हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। n1 और नंबर 1 और नंबर 2 में हमारे डेटा आएगी और कैर में हमारा ऑपरेटर आएगा और फ्लोट आंसर नाम के वेरिएबल में हमारा आंसर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज शो करा लेते हैं प्रिंटफ के जरिए। तो मैसेज में हमें क्या लिखना होगा कि द फर्स्ट इंटर द फर्स्ट नंबर एंड ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर। मतलब पहले आपको फर्स्ट नंबर इंटर करना है, फिर आपको ऑपरेटर इंटर करना है और फिर आपको सेकेंड नंबर इंटर करना है। अब उसी सीक्वेंस में हमें अपने स्कैनफ को भी एक्सेस करना है। सबसे पहले हमारा पहला नंबर आएगा, तो पहला नंबर n1 यानी नंबर 1 नाम के वेरिएबल में जा रहा है। तो नंबर 1 नाम का वेरिएबल हमारा आईएनटी टाइप का है, इसलिए हमें %d लगाना होगा। फिर हम ऑपरेटर मांग रहे हैं, तो ऑपरेटर हमारा कैरेक्टर टाइप का है, तो हमें %c लगाना होगा। याद रखिएगा वो हमेशा डेटा सीक्वेंस में ही स्टोर होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो %d होगा वो दूसरी डेटा को रखने के लिए बनाया जा रहा है। इतना करने के बाद अब हमें एड्रेस ऑपरेटर्स के साथ अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो पहला $num1 कॉमा, दूसरा है कैरेक्टर, तो जाएगा ओपी नाम के वेरिएबल में। ओपी मतलब ऑपरेटर का शॉर्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट डेटा है $num2। तो इस तरीके से हमने अपना प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की सहायता से मैसेज भी शो करा लिया और स्कैनफ फंक्शन से वैल्यू को इंटर भी करा के स्टोर कर लिया। तो हमारा प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने
एल्स इफ लैडर में, क्योंकि यहां पर हमें ढेर सारी कंडीशंस को देना होगा। तो सबसे पहली कंडीशन होगी कि इफ, यदि। अब यहां पर जो कैलकुलेशन होगा वो ऑपरेटर के अकॉर्डिंग होगा, कि जब भी कोई यूजर ऑपरेटर में प्लस देगा तो उसको आपको जोड़ना होगा, माइनस देगा तो आपको घटाना होगा, मल्टीप्लिकेशन देगा तो आपको गुणा करना होगा, और डिवीजन देगा तो आपको भाग करना होगा। तो हम ऑपरेटर को अपने इफ फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी किसी कैरेक्टर की बात की जाती है तो उस कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप प्रिंटफ फंक्शन में देख रहे हैं कि हमेशा एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर रखा जाता है, उसी तरीके से हमेशा एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने यह कंडीशन लिखी, इफ ओपी यानी ओपी नाम के वेरिएबल में अगर डेटा बराबर होती है किसके, सिंगल कोट्स में प्लस। क्यों सिंगल कोट्स में प्लस? क्योंकि प्लस हमारा वो साइन है जो कि ऑपरेटर से मैच करेगा, और सिंगल कोट्स इसलिए लगाना है क्योंकि ये हमारा एक कैरेक्टर है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा सिंगल कोट्स की जरूरत पड़ती है। तो हमने कंडीशन में दिया कि जब भी ओपी नाम के वेरिएबल में प्लस का साइन होगा तो हमें क्या करना है, हमें जाना है और आंसर नाम के वेरिएबल में नंबर 1 को नंबर 2 के साथ जोड़ देना है। तो जब भी प्लस का साइन आएगा तो नंबर 1 और नंबर 2 जुड़ जाएंगे, और फिर क्या प्रिंट करेंगे, हमारा सम। तो हम लिख देते हैं सम इक्वल टू %d, यानी कि एक मैसेज शो होगा सम के साथ यूजर को, ताकि यूजर समझ सके कि ये जुड़ा है या घटाया गया है या गुणा किया गया है या भाग किया गया है। तो हम आंसर नाम के वेरिएबल से उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये तो हो गया हमारे प्लस साइन के लिए। अब हम लगा लेते हैं एल्स इफ। अब एल्स इफ में हम देंगे माइनस का साइन, तो ओपी जब भी बराबर है डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर माइनस का साइन। जिस तरीके से हमने प्लस का लगाया उसी तरीके से हमें माइनस साइन के लिए भी असाइन करना होगा। फिर आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर नंबर 1 माइनस नंबर 2, नंबर 1 में से नंबर 2 को घटा दिया जाएगा, और फिर प्रिंटफ में हम प्रिंट कर देंगे उसे। सब्सट्रैक्शन का हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इक्वल टू %d कॉमा ans नाम के वेरिएबल से डेटा को प्रिंट करना। तो ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन का, यानी कि हमको उसका माइनस करना है। अब हम आते हैं एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन पे। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट कंडीशन देनी है कि अगर ओपी नाम के वेरिएबल में हमारा इनटू का साइन आता है, यानी गुणा करने की साइन आती है, तो हमें क्या करना है, तो फिर से आंसर नाम के वेरिएबल में नंबर 1 इंटू नंबर 2 कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे, और फिर हम इसे प्रिंट कर देंगे, यानी जो आंसर आएगा वो प्रिंट कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, इक्वल टू %d कॉमा, अब यहाँ पे दे देते हैं हम नंबर यानी आंसर नाम का वेरिएबल जिसमें से डेटा निकालकर प्रिंट की जाएगी। ये हमारे 3 साइन के लिए हो गया। एक साइन और डिक्लेयर कर लेते हैं, एल्स इफ अगर ओपी नाम के वेरिएबल में हमें डिवाइड का साइन मिलता है, डिवाइड का साइन मिलता है तो हमें उसे डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ans इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2, और फिर उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डिवीजन इक्वल टू %d कॉमा आंसर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्स। अब ये सारे ऑपरेटर्स अगर नहीं मैच करते हैं तो एल्स कंडीशन में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा कि रॉन्ग ऑपरेटर, मतलब जो आपने इंटर किया है वो रॉन्ग ऑपरेटर है। और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। फिर हम अपने एल्स को यहाँ पर
अपने इल्स कंडीशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं और फिर अपने मेन फंक्शन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। एक चीज गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, तो जो आंसर होगा वो हमेशा %f में होगा। तो हमें यहाँ पर %f लिखना होगा। जितने भी आंसर नाम के वेरिएबल होंगे उसमें printf में %f लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट टाइप की डेटा है और बाकी सब आपका आंसर ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर हो गया है तैयार। हमने दो वेरिएबल लिया है INT टाइप का जिसमें डेटा स्टोर होगी, फिर एक OP नाम का वेरिएबल है जो कि ऑपरेटर को रखेगा, फिर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो कि आंसर को रखेगा। अब इंटर द फर्स्ट नंबर एंड ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर, ये एक मैसेज शो होगा यूजर को। फिर हमने स्कैनफ फंक्शन में उसे स्टोर करा लिया, $1 $OP ऑपरेटर के लिए, $2 दूसरे नंबर के लिए। अब जब भी OP नाम के वेरिएबल में प्लस का साइन आएगा तो नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़कर उसे प्रिंट कर दिया जाएगा, और जब भी डिवाइड का साइन यानी माइनस का साइन आएगा तो हम उसे नंबर 1 में से नंबर 2 को घटाकर प्रिंट कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो मल्टीप्लाई करके उसे प्रिंट कर देंगे, और डिवीजन का साइन आएगा तो उसे डिवाइड करके प्रिंट कर देंगे। और जब भी ये इसमें से कोई भी ऑपरेटर मैच नहीं करेगा तो एल्स कंडीशन में जाएगा और प्रिंट करेगा रॉन्ग ऑपरेटर। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। तो चलिए प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ F9 को प्रेस करना है। तो ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो चुका है और रन भी हो चुका है। इंटर द फर्स्ट नंबर एंड ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर हमें देना है, मान लीजिए हम दे देते हैं 10 और फिर प्लस का साइन और दे देते हैं 4। अब आंसर चेक करने के लिए हमें अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं सम हमारा है 14। एक बार और प्रोग्राम को रन करते हैं, कंट्रोल F9। अब हम दो नंबर दे देते हैं मल्टीप्लाई करने को, 2 into 2। फिर अब अल्ट F5, तो हमारा आंसर क्या है, 4, यानी हमारा मल्टीप्लीकेशन 4 है। अब हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए हम दे देते हैं 12 डिवाइड बाई 6। तो आंसर क्या आना चाहिए, 2। तो हमारा डिवीजन आ गया है 2। एक बार और यूज कर लेते हैं, इसे हम माइनस का साइन भी लगा लेते हैं, 10 - 5। तो अल्ट F5, हमारा आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से हमने अपने कैलकुलेटर को बना लिया है जिसमें हमने एल्स इफ लैडर का यूज किया है, और आप देख सकते हैं कि काफी आसान तरीके से इसे बना लिया है हमने, और ये सही तरीके से काम भी कर रहा है। तो आप इसे बना करके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।